क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये नारा देने वाले जेपी का आज जी हां जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। अब इस मुद्दे पर आप सोच सकते हैं कि किसी राज्य में बवाल हो जाएगा। हुआ है। उत्तर प्रदेश में दरअसल 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये 2024 के बाद योगी आदित्यनाथ का बतौर मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब इस इम्तिहान के लिए वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब मामला ये है कि जेपी सेंटर पर जाकर अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते थे अखिलेश यादव, लेकिन वहां पर उनको जाने नहीं दिया। बल्कि आप जो तस्वीरें मेरे साथ देख रहे हैं, वहां पर भारी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमा हो गए। अखिलेश बाबू वहां पर पहुंचे, उन्होंने संबोधन भी अपना किया, लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ से हर हाल में डटे रहना, अड़े रहना कि जेपी सेंटर में अखिलेश यादव को जाने नहीं देंगे, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का अड़े रहना, डटे रहना कि हम तो जेपी सेंटर में जाएंगे ही जाएंगे। दरअसल ये लड़ाई, ये टकराव इस बात की है क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और हर कोई जेपी की विरासत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। जितने लोग इतिहास को जानते हैं, राजनीतिक इतिहास को, जेपी आंदोलन से ही निकले तमाम ऐसे समाजवाद से जुड़े नेता हैं, जिसमें मुलायम सिंह यादव से लेकर नीतीश कुमार। अब अखिलेश यादव नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि जेपी के साथ, जेपी की विरासत के साथ इतनी धोखाधड़ी हो रही है, अपमान हो रहा है, आप लोग एनडीए से बाहर हो जाइए, सरकार गिरा दीजिए। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। लखनऊ की सड़कों पर ये ड्रामा और हंगामा समाजवादी पार्टी का है। कार्यकर्ताओं के साथ बड़े नेता भी हैं, एक्शन भरपूर है। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है, जिनके नाम से लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर अखिलेश राज में बनना शुरू हुआ था, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया था। अनियमितताओं के आरोप के बाद यूपी में इस सेंटर को बंद कर दिया गया। इसी जेपी इंटरनेशनल सेंटर में लगी जयप्रकाश की मूर्ति पर आज माला चढ़ाए जाने की इजाजत अखिलेश यादव ने मांगी थी। इजाजत तो नहीं मिली, ऊपर से समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग लगवा दी गई। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, हंगामा हुआ। अखिलेश दफ्तर से निकले और बाहर एक गाड़ी पर ही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ाई। प्रकाश नारायण के लिए जो जाना चाहते थे अखिलेश यादव, उनके समर्थक, उनको रोका गया है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। बैरिकेडिंग पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं, वो किसी भी तरीके से बैरिकेडिंग पार करके वहां पर जाना चाहते हैं। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पर लोग बैठे हुए हैं, कहीं पर लेट गए हैं। ये अखिलेश यादव के घर के बाहर जो कार्यकर्ता हैं वो लेट करके प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश ने चुनौती दी कि पुलिस कब तक रोकेगी। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पे ही माल्यार्पण कर दिया है। उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये है कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए, ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। जैसे ही प्रशासन को ये भनक मिली कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश जेपी सेंटर जाएंगे, तो वहां टिन शेड लगवा दिए गए ताकि कोई भीतर न जा सके। लेकिन अखिलेश यादव रात में ही वहां पहुंच गए और अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद आज सुबह लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी। तानाशाही सरकार है, बिल्कुल जयप्रकाश जी जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोकना, ये किसी भी भले आदमी की समझ के बाहर है। लेकिन जब बुद्धि खराब होने लगती है सत्ता की वजह से लोगों की, तो इसी तरह की हरकतें करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इसे बात का बतंगड़ बनाने की बात कहा जा सकता है।
मुझे लगता है कि जयप्रकाश नारायण जी की चाहे वो जन्मतिथि हो, चाहे पुण्यतिथि हो, या कोई भी अवसर हो, उसके उस पर जो है वो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना जो है वो किसी को रोका थोड़ी जा सकता है। पिछले साल भी आज की ही तारीख पर जेपी की जयंती के दिन लखनऊ में खूब हंगामा हुआ था। पिछली बार अखिलेश यादव को रोकने के लिए इस जेपी इंटरनेशनल सेंटर के गेट बंद कर दिए गए थे, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ गेट फांदकर भीतर तक गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के लोग केवल माल्यार्पण ही तो कर देते, जबकि उन्होंने देखिए संपूर्ण क्रांति का आंदोलन की शुरुआत की थी। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अब नई क्रांति चलानी होगी। जेपी एनआईसी बंद है वो बिल्डिंग, तो वहाँ सुरक्षा कारणों से वहाँ बंद पड़ी बिल्डिंग में अनुमति चूंकि माल्यार्पण की नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने। जेपी पर लड़ाई यूपी से बिहार तक पहुंच गई। अखिलेश यादव ने जेपी के बहाने नीतीश से बीजेपी का साथ छोड़ने की अपील की, तो जेडीयू ने अखिलेश पर ही पलटवार कर दिया। बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो जेपी आंदोलन के सच्चे सेनानी हैं, प्रथम कतार के नेता हैं, उन्हें ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी से वो समर्थन वापस ले लें, क्यों? भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने उन मूल्यों को आत्मसात किया है और उसके अनुरूप देश में एक बेहतर शासन दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में गठबंधन सर्वश्रेष्ठ स्तर पर बेहतर समन्वय के साथ काम कर रहा है। लखनऊ का जेपी इंटरनेशनल सेंटर 850 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रहा था, जिसमें दावा है कि आगे और 130 करोड़ की जरूरत है। लेकिन इस सेंटर को बनाने में हीला हवाली के आरोप के बीच आगे का काम रोक दिया गया। अब इसको लेकर हर साल सियासत हो रही है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।